पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3रा अध्याय 1 से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 3रा अध्याय 1 से लेकर। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसका उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उसे उत्तर दिया, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही, फिर एक बार 3रा वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे सामने रखा गया इन वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद। बाप, इसे समझकर ग्रहण करने के लिए हम एक को आप सहायता करें, हमसे बातें करें प्रभु, हमारी समझ को खोल कर दीजिए। आनंद के साथ इस वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक को आप सहायता करिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार यूहन्ना 3:3 पढ़ेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकता। ये घटना को हम लोग जानते हैं। निकोदेमुस नाम का एक फरीसी है ना, निकोदेमुस नाम का एक फरीसी यीशु के पास रात के समय क्या कर रहा, आ रहा है। निकोदेमुस के बारे में जानकारी उसी अध्याय का 10वां वचन में यीशु कुछ कहते हैं, क्या तू इजराइलियों का गुरु नहीं है? क्या लिखा है? इजराइलियों का गुरु। तो ये गुरु भी है, एक फरीसी है, प्लस इसका खूबी ये है, उधर का सनहेद्रिन बोलेगा तो यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट, यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल में क्या एक मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट का काउंसिल में का एक मेंबर भी है। इतना बड़ा पद वाला निकोदेमुस यीशु को मिलने के लिए रात के समय यीशु के घर में क्या कर रहा, यीशु एक कमरे में है, एक रूम में है, उधर मिलने के लिए क्या कर रहा, आ रहा है। अच्छा, ये रात को क्यों यीशु को मिलने के लिए आया? इसका कई कारण हो सकता है। एक तो यहूदियों का डर है, क्योंकि यहूदी काउंसिल में भी मेंबर है, सुप्रीम कोर्ट का मेंबर में भी एक मेंबर है। दूसरी बात, फरीसी यीशु का हमेशा क्या ही करते थे, फरीसी लोग हमेशा यीशु का क्या ही करते थे, दुश्मनी ही करते थे, तो उनके नज़र में भी नहीं आए। तीसरा, यीशु दिन भर सेवा में क्या रहते, बिजी रहते हैं। तो जब देखो यीशु की इधर आया करके जाने का, तो बड़ा भीड़ क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। पर्सनली यीशु के साथ क्या नहीं कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। और ये भी सनहेद्रिन का हेड होने के कारण इसको भी कई क्या है, काम है। और ये क्या फरीसी
होने के कारण व्यवस्थाओं को जांचने का काम, वो नियम को लागू करने का काम में व्यस्त रहने के कारण दिन में उसको भी क्या हो सकता है, काम हो सकता है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से यीशु के साथ क्या नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा करके कभी मिलने के लिए आया, रात के समय मिलने के लिए आया। रात के समय जब मिलने के लिए आया तो यीशु के पास मिलने का क्या उद्देश्य वो आया करके उधर कुछ भी लिखा नहीं। आते ही वो क्या बोलना शुरू किया, उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी। क्या बोला? रब्बी बोलेगा तो गुरुजी। गुरुजी, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से हुआ गुरु है। किसकी ओर से आया हुआ गुरु है? परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है। क्योंकि जो काम, चिन्ह, चमत्कार जो भी आप करते हैं, आप दिखाते हैं, उसे कोई नहीं दिखा सकता है जब तक कि वो परमेश्वर उसके साथ ना हो। इधर यीशु के पास ये क्यों मिलने के लिए आया, वो कारण कुछ भी क्या नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है। सिर्फ यीशु का क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। यीशु को क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। एक के आगे एक, एक के आगे, है ना, ऐसा हम बोलते हैं ना, बस 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 ज्यादा मत क्या करो, मुझे चढ़ाओ मत, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ, तो यीशु को एक के बढ़कर एक पॉइंट बोलकर यीशु को क्या ही करता जा रहा है, तारीफ करता जा रहा है। लेकिन रात के समय यीशु को क्यों मिलने के लिए आया, ये बात उधर क्या नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है। जब ये यीशु को तारीफ करता गया, यीशु उधर हाँ हाँ बरोबर, आप क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहा है यीशु, उधर नहीं बोल रहा। यीशु तुरंत उसका मुंह को क्या किया, बंद किया। इसका बोलने का मतलब क्या है, यीशु कहता है अपना मुंह क्या कर, बंद कर, मुझे तारीफ की जरूरत नहीं है। ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन इधर झट से यीशु एक टर्निंग पॉइंट लेके आता है। टर्निंग पॉइंट में क्या बोल रहे, यीशु ने उत्तर दिया। वो तारीफ कर रहा है, लेकिन यीशु ने उसको उत्तर देकर बोला, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले, वे परमेश्वर के राज्य को, प्रवेश लिखा है, देख भी नहीं सकता। इसका अर्थ क्या समझ में आता है, हमारा हृदय, हमारा विचार जहां से उत्पन्न होता है वो भी परमेश्वर को मालूम है। यीशु भी निकोदेमुस क्या उद्देश्य से आया, उस विषय को क्या किया है, बांप लिया। क्या 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 समझ लिया, क्या जान लिया कि निकोदेमुस का मन में क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, परमेश्वर के राज्य को मुझे क्या करना है, पाना है। मुझे परमेश्वर का राज्य पाना है। सवाल उसका मन में ये था, लेकिन वो सवाल नहीं पूछ रहा है। यीशु को क्या करते जा रहा है, तारीफ के ऊपर क्या करते जा रहा है, तारीफ कर रहा है। तारीफ करते समय में यीशु उसकी तारीफ को बैठकर स्वीकार नहीं कर रहे, तुरंत उसको उधरी क्या किया, रोक दिया और झट से आवाज दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं। इसका मतलब यीशु उधर स्ट्रिक्टली उसे एक बात बोलता है, तू जिस उद्देश्य से आया वो मैं क्या कर लिया, पहचान लिया, जान लिया। तू किस उद्देश्य से आया, तू मेरे से क्या पूछना चाहता है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए या उस राज्य को पाने के लिए मैं क्या करूं, यही तू सवाल लेकर क्या किया, आया है। ये सवाल का जवाब पाने के लिए तू क्या कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, मुझे तारीफ कर रहा है। तारीफ को मैं अगर दूसरा शब्द में बोलूं, यीशु को मस्का लगा रहा है। क्या लगा रहा है, मस्का लगा रहा है। नहीं तो बाकी जैसा एक नौजवान यीशु के पास आया, बोला ना प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए, वो सीधा पॉइंट में आ गया था। लेकिन ये भाई क्या नहीं कर रहा है, पॉइंट पे नहीं आ रहा है, यीशु को क्या लगाते जा रहा है, मस्का के ऊपर क्या, मस्का। प्रभु को मस्का लगाएगा, वो मुझे क्या दे देगा, अनंत जीवन क्या करेगा। अच्छा, इसका ये आइडिया क्यों है, मस्का लगाने का ये बात क्यों उसने चॉइस किया, क्योंकि यीशु के पास जितने भी आए अनंत जीवन पाने के लिए, यीशु ने उनको क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया, सब कुछ छोड़, बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब निकोदेमुस का उद्देश्य क्या था, इतना हार्ड मत बताओ, थोड़ा सिंपल, मेरे को क्या करो, परमेश्वर के राज्य को पाने का एक आसान तरीका मुझे क्या करो, बताओ। मुझे बेचना बीचना कुछ भी नहीं है। तब
ये सारे बातों को जानने वाला परमेश्वर है ना। यीशु के पास, यीशु के पैर को एक बार इत्र लगाने के लिए एक स्त्री आई थी। घर वाला मन में क्या सोच रहा है वो भी यीशु ने क्या कर लिया था, है ना। बोले तू मन में क्या सोच रहा है, मैं क्या कर लिया। इसी तरह से निकोदेमुस का मन का सब बात को जानकर यीशु ने जवाब दिया, भाई परमेश्वर का राज्य को देखना भी है तो भी तुझे क्या करना पड़ेगा, देखना भी है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, नया जन्म क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या बोले यीशु ने, क्या बोले यीशु ने, क्या बोले सैमन, क्या बोला, अनंत जीवन को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। जन्म लेगा तो कम से कम तू क्या कर पाएगा, देख पाएगा। अभी समझाने के लिए, हम लोग अभी बाहर से आए, आते समय में हमें सामने सबसे पहले क्या दिखा, एक दरवाजा। दरवाजा के अंदर प्रार्थना भवन है ना। प्रार्थना भवन के अंदर जाना है तो पहले किधर से प्रवेश करना है, दरवाजा से। दरवाजा से प्रवेश करने के लिए मुझे कम से कम दिखना तो चाहिए दरवाजा किधर है। अगर समझो मेरी आंख अंधा है तो क्या मैं उस दरवाजे से प्रवेश कर पाऊंगा, नहीं प्रवेश कर पाऊंगा। इसलिए निकोदेमुस को बोला, बेटा अगर देखना भी है वो दरवाजा किधर है करके, तो तुझे क्या होना चाहिए, नया जन्म लेना अत्यावश्यक है। इसके बगैर तू क्या भी नहीं कर सकता, देख भी नहीं सकता। आज यहां पर बैठे हुए हम सबके लिए ये बात, निकोदेमुस के लिए केवल नहीं, हम सबके लिए ये अनिवार्य है। हम सबको कौन सा जन्म लेना है, नया जन्म लेना। पहला जन्म मम्मी पापा से हमने क्या कर लिया, ले लिया। ये जन्म लेने वाला कोई भी ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के राज्य में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से क्या करना पड़ेगा, जन्म। नए सिरे से बोले तो नया तरीके से या फिर से क्या करना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ रहा है, नया तरीके से नया जन्म, विषय समझ में आ रहा है। हम में से छोटे हो, बड़े हो, बुढ़े हैं, कोई भी है, परमेश्वर का राज्य को देखना भी है कम से कम, तो क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना ही पड़ेगा। सुन रहा साइमन, सुन रहा है। बाइबल में का एक नाम मेरे को अगर रख दिया, परमेश्वर के राज्य में जा मैं देख पाऊंगा। पास्टर का बच्चा है, परमेश्वर के राज्य को देख पाएगा, देख पाएगा नहीं। मैं भी, हमारा परंपरा किसमें है, मसीह में है, सेवक लोग है, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा नहीं। ये व्यक्तिगत जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर एक को नए सिरे से क्या करना है, बनना नहीं, क्या करना है, जन्म लेना है। नए सिरे से क्या करना है, जन्म लेना। ये नए सिरे से जन्म कैसा होता है, इधर निकोदेमुस पूछता है, क्या वापस मुझे अपने मम्मी के पेट में जाना पड़ेगा। सवाल किया है इसने, अच्छा सवाल किया, वापस मुझे मम्मी का पेट में जाना पड़ेगा जन्म लेने के लिए। नहीं, मम्मी का पेट से कितने ही बार, एक ही बार। उसके बाद और एक बार तुमको क्या करना है, जन्म लेना जरूरी है। क्यों जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं रोमी 3:23, रोमी 3:23। क्यों नया जन्म हमें क्यों पाना है, कैसे पाना वो भी मैं बताऊंगा। क्यों हमें पाना है, पहले पढ़िए। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कितने जन ने पाप किया है, नया जन्म किस किस को लेना पड़ेगा, किस किस को लेना पड़ेगा बताइए। इधर इधर अभी वचन नहीं निकल पाते, इधर देखो। मैं क्या पूछा, नया जन्म किस किस को पाना है, किस किस को पाना है, सिर्फ निकोदेमुस को, हाँ सबको। अच्छा खाली ये बड़े लोग का ही बात है, हाँ किसको, जो जो मम्मी का गर्भ से जन्म लिया, एक बार जन्म हुआ इस पृथ्वी में, उसने जीवन पाया है, उस सबको क्या करना है, जन्म लेना। क्यों, क्योंकि सबने क्या किया, सबने क्या किया, पाप किया। तो सबसे पहली बात मुझे मानना पड़ेगा, मैंने भी क्या किया, मैं भी कौन हूं, पापी हूं। ये पापी हूं जानने वाला जो इस बात को मानता है, उन सबको क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना। क्यों, क्यों पाप
पाप हम सबने करने के कारण रोमी 6:23 पढ़ेंगे। रोमी 6:23। क्योंकि हाँ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और एक बार पढ़िए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो क्या है? मृत्यु है। पाप जिसने भी किया उसको क्या है? मृत्यु है। ये सब वचन हम लोग मालूम है। आप बोलेंगे कि वो वापस उधरी क्या करता है। सब लोग सुन रहे हैं इधर, सबको मुंडी ऊपर। सबने क्या किया? पाप किया। पाप का सजा क्या है? पाप का पगार क्या है? मृत्यु। मृत्यु का मतलब कि हम शरीर से एक दिन मरेंगे, वो है, वो तो शारीरिक मौत है। लेकिन आत्मा में हम क्या कर जाते हैं? मर जाते हैं। आत्मा में एक व्यक्ति मरा है, कैसा मालूम पड़ेगा? अब ये बच्चों लोग को इतने जल्दी नहीं समझ में आएगा, बड़े लोग को ये बात समझ में आना चाहिए। पाप में मरा हुआ व्यक्ति का कंडीशन क्या है? शरीर में तो वो कैसा ही रहेगा, जिंदा रहेगा। आत्मा में मरा करके उसको कैसा मालूम पड़ेगा? हमेशा अंदर एक कमी क्या करेगा? महसूस करेगा। अभी आप ये सारे बातों को अन्य किसी को अगर सुसमाचार बताना है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाप किया नहीं किया, कैसे? पाप सबने क्या किया है? किया है। पाप का मजदूरी क्या है? मौत है। आत्मिक जीवन तौर से तुम जिंदा है, मरा कैसा मालूम पड़ेगा? मरा हुआ व्यक्ति अपने अंदर हमेशा एक कमी को क्या करेगा? महसूस करेगा। वो कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करेगा। कुछ लोग बहुत खाते, चलो खा कर क्या करें? तृप्त हो जाएंगे। पी कर क्या करेंगे? तृप्त हो जाएंगे। पिक्चर देखेगा तो क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। मित्रों के घर में आएंगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। उस खालीपन को भरने के लिए क्या क्या करके क्या करते? देखते हैं। लेकिन वो खालीपन ऐसा पूरा हो नहीं सकता है। तो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति कैसा मालूम पड़ेगा? निशानी क्या है? साइन क्या है? आत्मा में एक व्यक्ति मरा है, कैसा मालूम पड़ेगा? उसके अंदर एक क्या होगा? एक कमी महसूस होगा। कितना भी कमाओ, मन में क्या नहीं रहेगा? एक चैन नाम का चीज नहीं रहेगा। तब उसको समझ लेना है कि मैं आत्मा में क्या हो चुका है? मर चुका है। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। वो कुछ भी करे वो तृप्त होने वाला नहीं है। ये मरा हुआ व्यक्ति का, बाद में आप एक वचन और पढ़ लीजिए, इब्रानी 9:27। और हाँ, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, एक बार मनुष्य के लिए मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही बस कैसा लिखा है? हरेक मनुष्य शारीरिक तौर से एक दिन क्या करेंगे? मरेंगे। मरने के बाद क्या होगा? न्याय होगा। ये सबके लिए तय है। इसलिए पाप के द्वारा सब जन क्या हो गए थे? मर गए थे। ये मरा हुआ को वापस जिलाने के लिए परमेश्वर ने एक नया नियम बनाया। वो क्या है? तुझे वापस क्या लेना है? वापस क्या लेना है? नया जन्म क्या करना है? लेना। अच्छा, ये जन्म कैसा होगा? निकोदेमुस ने पूछा हुआ सवाल के मुताबिक, क्या मुझे माता के गर्भ में वापस जाना पड़ेगा? तो यीशु ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, आत्मा से कैसे जन्म पाया जाता है। यूहन्ना 1:13। यूहन्ना 1:13। वे न तो लहू से, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु किससे उत्पन्न हुए हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। समझ में? नए सिरे का जन्म कैसा होता है? ना तो ये वचन याद कर लो, ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से क्या करता है? मतलब जन्म देने वाला कौन? जन्म देने वाला कौन? परमेश्वर ही है।
इतना आपको समझ में आया? और एक बार दोबारा आप इस वचन को पढ़िए। वे न तो लहू से, ये कैसे नया जन्म कैसे पाते हैं? ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से। मतलब इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है। हाँ, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये कैसे उत्पन्न होते हैं? परमेश्वर से क्या करते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो पैदा करने वाला कौन? नया जन्म देने वाला कौन? परमेश्वर स्वयं। नया जन्म पाना हम सबको अत्यावश्यक है। सवाल है, मैंने नया जन्म पाया है क्या? मैं क्वेश्चन क्यों आपके सामने रख रहा हूं? क्योंकि हम सब इस चीजों में क्या होना, क्लियर रहना है। मैंने भी नया जन्म पाया है, या मैं ऐसे मानता जा रहा हूं कि मैं भी परमेश्वर के राज्य में क्या कर लेगा, पहुंच जाएगा। सब परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता है। जब तक दरवाजा ही नहीं दिखेगा तो अंदर क्या करेगा, प्रवेश कैसा करेगा? तो दरवाजा कम से कम दिखना है तो क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। ये जन्म का देने वाला कौन? परमेश्वर। मरियम के गर्भ में यीशु का जन्म कैसा हुआ? किसी मनुष्य की इच्छा से हुई, शरीर की इच्छा से हुई, लहू से हुआ? नहीं। जन्म देने वाला कौन? परमेश्वर। इसी प्रकार से हर एक पापी फिर से क्या करना है? जन्म लेना। फिर से जन्म कैसा होता है? प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ेंगे। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? हाँ, द्वार पर खड़ा रहकर परमेश्वर क्या करते हैं? खटखटाते। नया जन्म पाने का तरीका सब लोग सुन रहे हैं? मैं आप सबसे पूछूंगा। यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हूं, खटखटाता हूं। यीशु क्या बोल रहे हैं? किधर खड़े हैं? द्वार, द्वार, दरवाजे पे खड़े रहकर दरवाजे को क्या कर रहे हैं? खटखटा रहे। खटखटाने का अर्थ क्या है? जैसा नोहा का जहाज को परमेश्वर ने किधर से बंद कर दिया था? अगर बाहर से यीशु ने बंद किया होता, नहीं तू मेरे राज्य में नहीं आने का बोले हो, तो यीशु किधर से बंद किए होते? बाहर से बंद किए होते। अगर दरवाजा बाहर से बंद है, कोई भी आदमी बाहर से खटखटाएगा क्या? अगर आप अपने घर में जा रहे हैं, दरवाजा को बाहर से कड़ी लगा हुआ है, तो क्या आप दरवाजा को खटखटाएंगे? क्या समझेंगे? ये व्यक्ति किधर तो बाहर गया है, या तो मैंने ही क्या किया है, लगा कर गया, तो मुझे बाहर खड़ा रहकर क्या करने की जरूरत नहीं है, खटखटाने की जरूरत नहीं। यीशु बाहर खड़ा रहकर क्यों खटखटा रहे? क्यों खटखटा रहे? दरवाजा अंदर से क्या है? बंद है। किसने बंद किया? किसने बंद किया? शैतान ने। किसने? मैंने खुद अपना दरवाजा को क्या किया है? बंद रखा। तो यीशु खटखटाते समय कैसे खटखटाते हैं? ऐसा नॉक करते खड़े रहेंगे? नहीं। कैसे? वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बात करता है। हमें दरवाजा खटखटाने का मतलब क्या? यीशु कहते दरवाजा क्या करो? खोलो। तो खटखटाते समय मेरा काम है दरवाजा को अंदर से क्या करना? खोलना। जब मैं उस वचन को स्वीकार करता हूं, परमेश्वर मुझसे कैसे बात करते? वचन के द्वारा बात करते। बात करते समय मैं अपने दरवाजे को अंदर से क्या कर रहा हूं? खोलता हूं। खोलते समय में यीशु क्या बोल रहे? पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी शब्द सुनकर, क्या सुनकर? शब्द। परमेश्वर का शब्द कितना पावरफुल है। परमेश्वर का शब्द कितना पावरफुल है। कल ही हम लोग इस्माइली और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जोक करना ठीक है क्या? जोक करना या फालतू बात करना ठीक है क्या? क्यों? हमको नहीं करके हमने बोल दिया, लेकिन हमने ऐसा इसका आंसर निकाला। यीशु जब भी मुंह खोलता था, मुंह से क्या निकलता था? वचन। पर मैं यीशु के मुंह से जो भी वचन निकलता था, वो वचन जाकर क्या करता था? कुछ नया सृजन करता था। परमेश्वर उत्पत्ति पहला अध्याय में क्या हो जा? उजाला। मुंह से शब्द निकला, कुछ क्या हो गया? बन गया। श्वास फूका, मिट्टी क्या बन गया? उसमें जान आ गया। तो मुंह से निकलने वाला परमेश्वर का शब्द से क्या होता है? कुछ नया क्या होता है? जन्म होता है। इसी तरह से परमेश्वर दरवाजे को खटखटाते समय जब हम दरवाजा खोलेंगे तो क्या लिखा है?
मेरी आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा द्वार को खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके पास क्या करूंगा? भीतर आऊंगा। अच्छा, नया जन्म का प्रोसेस कैसा है? बाहर खड़ा रहकर होने वाला नहीं है। यीशु को किधर लेना पड़ेगा? अंदर लेना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलकर क्या करना है? जगह देना है। तू अंदर क्या कर? हाँ, अंदर आने के बाद उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और वो मेरे साथ। हाँ, और एक बार पढ़ो, मैं भीतर आऊंगा तो मैं उसके पास भीतर आकर मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा इधर क्या बोल रहा है? मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और वो मेरे साथ। देखो ध्यान से सुनिए, नया जन्म कैसा? हमने सचमुच नया जन्म पाया है नहीं है, इसे जानना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि नया जन्म नहीं पाएगा परमेश्वर के राज्य को, हाँ आनंद, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा या प्रवेश नहीं कर पाएगा? देख नहीं पाएगा या प्रवेश कर नहीं पाएगा? हाँ, देख भी नहीं सकेगा। तो नया जन्म लेना जरूरी है नहीं है? क्यों जरूरी है? हम सबने क्या किया? पाप किया। पाप की सजा क्या है? मौत है। मौत बोलते समय शरीर से जिंदा है, अंदर से क्या है? मरा है। आत्मा में मरा होने का मैंने आपको चिन्ह भी बताया। कैसा? कुछ भी करो मन में क्या नहीं आएगा? तृप्त नाम का चीज नहीं आएगा। घर में 5 अंडा पानी रहेगा, फिर भी अगर शाम को एक बार पानी आ गया तो वो पानी को फेंक के फिर क्या करेगा? मैं क्यों ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ऐसा ही कंडीशन किधर का रहेगा? आत्मा का। मेरे से बर्दाश्त, मेरा बाजू वाला मेरे से ऊपर जा रहा, मेरे से क्या नहीं होगा? बर्दाश्त नहीं, बेचैन रहेगा। कितना भी कमाओ, बैंक बैलेंस कितना भी रहो, फिर भी मन क्या नहीं होगा? ये बेचैनी कब होगी? कब होगी? आत्मा में मरा हुआ होगा तो। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब इसमें से कैसे बाहर निकाले? नया जन्म कैसे पाए? कौन दे सकता है? कौन दे सकता है? ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु किसके? परमेश्वर से ही क्या हो सकता है? नया जन्म। तो परमेश्वर से नया जन्म होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर द्वार पर खड़ा रहकर क्या करता है? खटखटाता है। जो कोई आवाज को सुनकर उसको अंदर क्या देगा? जगह देगा। जगह देते समय यीशु क्या करेंगे? यीशु क्या करेंगे? बोलो ना, यीशु क्या करेंगे? भीतर आकर। अगला क्या बोला है? तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और वो मेरे साथ। इधर यीशु सीधा बोलना चाहिए था ना, हम दोनों बैठकर क्या करेंगे? इधर एक वाक्य को 2 टुकड़े में बांटने का कुछ तो भी क्या हो सकता है? कारण जरूर है। नहीं तो क्या बोलना चाहिए थे? मैं अंदर आऊंगा और हम लोग बैठकर क्या करेंगे? भोजन करेंगे। ऐसा बोलना चाहिए था ना। इधर यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं भीतर आकर, हाँ, मैं उसके साथ भोजन करूंगा, उसके बाद वो मेरे साथ भोजन करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन, इसको अगर विवरण करके देखेंगे, बढ़ा करके देखेंगे, जूम करके देखेंगे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या? मैं उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु मेरे घर में आया, मेरे घर में डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल में यीशु आते ही क्या बोल रहा है? मैं उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। मैं उसके साथ भोजन करते समय क्या करेगा? यीशु बैठकर मेरे को बोलेगा, मेरे को क्या दे? मेरे को क्या दे? भोजन दे। मेरे को क्या दे? भोजन दे। यीशु चेले के पास भी जब गए थे, यीशु जी उठने के बाद, तो यीशु क्या बोले? बच्चों, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? बंद दरवाजा में यीशु जब उनके पास गए थे, चेलों से पूछा, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? इसी रीति से मेरे घर के अंदर आने के बाद उधर बोलता है मैं उसके साथ भोजन करूंगा। का मतलब क्या है? यीशु मेज पर बैठे रहेंगे, मेरे को बोलेंगे बेटा तेरे पास
कुछ है, मुझे खिलाने के लिए कुछ है, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? मेरे पास क्या है? कंजी। इसका अर्थ क्या है? मेरे पास सड़ा हुआ, पुराना, बासी खाना मेरे पास उपलब्ध है। क्या है मेरे पास? क्या उपलब्ध है? मैं यीशु को क्या परोसूंगा? बोलिए ना, मैं यीशु के पास क्या परोसूंगा? हम सबने क्या किया? हम सबने क्या किया? पाप किया। पाप किया हुआ हमारे पास क्या ही होगा? सब अच्छा चीज होगा। भीतर से जो भी निकलता है मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। इसका मतलब पूरा अंदर किससे भरा है? हृदय। हृदय को क्या बोला है? ये किससे भरा है? असाध्य रोग से भरा। तो यीशु जब मेरे से खाने के लिए मांगेगा तो मैं उसके पास क्या ही परोस सकता हूं? क्या ही परोस सकता हूं? मेरे सारे कमियां। मैं यीशु को क्या परोसता हूं? मेरे सारे कमियों को निकाल कर उसके सामने क्या कर रहा हूं? रख रहा हूं। ये सब क्या है? पुराना है, बासी है, सड़ा हुआ है। ये सबको मैं यीशु के पास निकाल कर रखते समय यीशु क्या करते हैं? इन सबको समेट कर, इन सबको क्या कर रहे हैं? समेट कर किधर डाल देता? अपने पीठ के पीछे, सर पे लेके जाता। क्या बोला? पीठ के पीछे डालने का मतलब क्या है? अब से मैं इसको याद भी नहीं करूंगा। यीशु के पास आप ध्यान दिए होंगे, यीशु के पास जितने भी आए क्या बोले? हे प्रभु, मैं पापी हूं। यीशु के पास मैं भोजन परोसने का मतलब क्या है? मैं उसके पास, मेरे पास जूना पुराना सड़ा हुआ जो भी है, इन सबको क्या करना है? जैसा है वैसे ही निकाल कर क्या करना? रखना। नहीं समझ में आया? जैसा है, मैंने जैसा गलती किया वैसे ही उसके सामने क्या करना? निकाल के रखना। क्यों? वचन में हम पढ़ते हैं, यदि तू अपने पापों को मान ले तो वो तेरे सब पाप और अधर्मों को धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर एक बार इस वचन को बोलिए, यदि तू अपने पापों को मान ले। कैसे मान रहे? यीशु पूछ रहे मुझे खाने के लिए कुछ दे। तो हम यीशु को क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे? हमारे सारे पाप जैसे असलियत में हुआ वैसे उसके सामने निकाल कर क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। पुरानी बातें, पुरानी चीज, मेरे पास पड़ा हुआ सड़ा हुआ चीज, इन सबको जैसा है ऐसी हकीकत उसके सामने क्या कर रहे हैं? निकाल कर रख रहे, कबूल कर रहे, मान रहे हैं। मानते समय में वो हमारे पापों को, अधर्मों को धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम जब निकाल कर मेज पे रखा, यीशु उन सबको क्या किया? उन सबको क्या किया? समेट कर किधर डाल दिया? पीठ के पीछे, या और एक वचन बताओ, समुंदर के गहराई में। क्यों ऐसा डाल दिया? मैं फिर से इनको क्या नहीं करूंगा? स्मरण नहीं करूंगा। कौन सा चीज को परमेश्वर याद नहीं करेगा? जिसको हमने जैसा था वैसे ही क्या किया? परोस दिया। उसके सामने टेबल में क्या कर दिया? निकाल के रख दिया। उस चीज को परमेश्वर वापस कभी क्या नहीं करेगा? याद नहीं करेगा। निकाल कर क्या कर देता है? समुद्र के गहराई में, या तो पीठ के पीछे क्या कर देगा? निकाल कर अब टेबल को क्या किया? साफ कर दिया। साफ करने के बाद अभी यीशु कह रहा है वो मेरे साथ क्या करेगा? भोजन करेगा। वो मेरे साथ भोजन करेगा मतलब अभी खाना कौन परोसेगा? कौन परोसेगा? यीशु। समझ में आ रहा है? विषय समझ में आ रहा? नहीं समझ? नया जन्म का प्रोसेस कैसा हो रहा है? समझ में आ रहा? हमने अपने कमियों को उसके सामने क्या किया? निकाल कर रखा। उसने सब क्या किया? बांध कर हमारे जीवन से क्या कर दिया? हटा दिया। फिर क्या कर दिया? धोकर साफ कर दिया। अभी उनके पास जो है वो सबको क्या कर रहा है? निकाल कर। उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? उनकी धार्मिकता, उनकी भलाई,
उनकी करुणा, ये सबको टेबल में क्या कर रहा है, निकाल कर रहा है, कहता है क्या कर, खा ले। इसलिए यीशु कहता है मेरे पास ऐसा भोजन है जिसे खाने वालों को वापस क्या नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा। अभी मैंने आपको पहले बताया जो व्यक्ति पाप के कारण मरा हुआ है उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, कमी महसूस होता है। लेकिन यीशु का दिया हुआ भोजन को स्वीकार करने के बाद वो कमी क्या नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। फिर कभी उसको क्या नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा। जो है उसमें वो कैसा रहेगा। देखो बोलना बहुत बड़ी बात है, हम बोलते हैं ना जो है उसमें कैसा रहो। हाँ, ये बोलने में अच्छा लगता है लेकिन सुनते समय में हाँ तुम बोलेगा तुमको क्या है। लेकिन वो ही व्यक्ति तृप्त हो सकता है जिसने यीशु का दिया हुआ, यीशु का परोसा हुआ खाना को क्या किया है, खाया। क्योंकि यीशु कहता है मैं देने वाला इस रोटी को खाने वाले को फिर कभी क्या नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा। मैं देने वाला इस जल को पीने वाले को फिर कभी क्या नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये प्रोसेस अगर हुआ रहेगा तब मेरा क्या हुआ, उद्धार हुआ है। हालेलुया। क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैंने नया जन्म लिया, इसका सर्टिफिकेट। नया जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलिए अभी बताओ, बताओ आप ही बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नया जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा, माँ के घर में वापस क्या करना है। हाँ साइमन बताओ क्या करना है, क्या मालूम कुछ तो था ऐसा ले लेने का। हाँ? नया जन्म कैसे बना, हाँ? परमेश्वर के वचन को ध्यान करते बैठने का। खटखटा, देखो 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 वही ध्यान से सुन रही। खटखटाते समय क्या करना, कैसे खटखटाएगा यीशु, ऐसा दरवाजे में आपका रात को घर में दरवाजा में आके ऐसा ऐसा खटखटाएगा। कैसे खटखटाएगा, प्रचार के समय, वचन आप पढ़ते समय में, मम्मी पापा के द्वारा, बड़ों के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है, बात करते समय ये क्या किसके समान है, खटखटा। खटखटाते समय मेरा काम क्या है, कड़ी खोलना। कड़ी खोलने का मतलब क्या है, उस बात को, अभी साइमन को बोला कल से झूठ बोलने का नहीं, तो साइमन बोलता है वो तो तुम्हारा देखो भाई, ऐसा बोल दिया, मतलब उसने कड़ी नहीं खोला। कड़ी खोलने का मतलब क्या है, जी कल से क्या नहीं करूंगा। उसने उस वाक्य को अंदर क्या किया, जगह दिया। अंदर आप यीशु को अंदर जगह देने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होता है, यीशु बोलता है, हाँ यीशु क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए मुझे दे। तो मैं यीशु को क्या खाने के लिए दे सकता हूं, मेरे पास क्या है, सारे खामियां। आप में से कोई बोल सकता है मैंने यीशु को अच्छा रोटी दिया, जोर से हालेलुया। मेरे घर में बिरयानी बना हुआ था वो मैंने दिया यीशु को, बोल सकते हैं। अच्छा कहने के लिए मेरे पास कुछ है, कुछ तो भी है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है। जो भी निकलेगा सब क्या ही निकलता, क्या ही निकलता, बुराई, कमियां ही निकलती है। इन कमियों को मुझे अपने जुबान से क्या करना है, जैसा है वैसे ही क्या करना है, कबूल करना है। जिसने हकीकत को जैसा था वैसा मान लिया, परमेश्वर उन सबको क्या करता है, उनके पापों को, अधर्मों को धोकर शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी। उसने परोस कर, हमने परोसा, उसने सब साफ कर दिया। अगला अभी वो क्या करता है, अगला वो क्या करता है, ऐसा करता है, क्या करता है, बोलो ना क्या करता है। अगला उनके पास जो है वो हमको दे रहा है, क्योंकि उधर लिखा है वो मेरे साथ क्या करेगा, भोजन करेगा। तो यीशु क्या देगा, क्या देगा यीशु, यीशु जो देगा उससे फिर कभी क्या नहीं लगेगा और प्यास नहीं लगेगा। ये प्रोसेस में जो आए उन्होंने क्या पाया है, उन्होंने क्या पाया है, नया जन्म पाया। क्यों, ऐसा करते समय में होता क्या है, पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 5:17, दूसरा कुरिन्थी 5:17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, मसीह में होने के बाद अब वो क्या है,
नया सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है। कैसी बीत गई? पुरानी बातें कैसी बीत गई? कैसी बीत गई? कैसी बीत गई? ऐसे बीतती है आपका। पुरानी बातें कैसे बीत गई? हमने उनके मेज में सब निकाल कर क्या किया? रखा। वो सबको उसने बांध कर क्या कर दिया? साइड कर दिया। तो पुरानी बातें सब बीत गई का मतलब अब वो गिनती में नहीं है। पुरानी बातें सब क्या हो गई? मिट गई। आगे देखो देखो सब बातें नहीं हो गई सब हैं। बातें क्या हो गई? नहीं होगी। नया होने का मतलब क्या? अब मैं नए सिरे से जन्म ले लिया। तो नए सिरे से जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलो जल्दी। हाँ, खटखटाने की आवाज को सुनकर उनको स्वीकार कर, दरवाजा खोलकर उनको स्वीकार करना है। और हमारे पास जो कुछ है सब उनके सामने क्या करना है? जैसा है वैसी मेज में क्या करना है? निकाल कर रखना। रखते समय परमेश्वर क्या करेंगे? उन सबको समेट कर, हटाकर, साफ करके, शुद्ध करके उनके पास जो है वो सबको निकाल कर रखेंगे। वो रखते समय उसको जब हम स्वीकार करते करते, वो एक दिन का काम नहीं है। जब भी हम परमेश्वर के पास बैठेंगे ये करते रहना। हालेलुया। तब क्या होगा? पुरानी बातें सब बीत गई, सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। नया होने के बाद होता क्या है? एजेकियल 36 का 26, एजेकियल 36 का 26, 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, यीशु क्या, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे अंदर नई आत्मा को क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर पत्थर का हृदय को निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। तुम्हें कौन सा हृदय दूंगा? मांस का। नया सृष्टि जन्म पाने समय में क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? पहले हमारा दिल कैसा था? कैसा था? पत्थर कैसा बना? पत्थर कैसा बना? पाप के कारण मेरा दिल क्या हो गया था? पत्थर बन। क्या लिखा उसमें? नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर नया आत्मा को उत्पन्न करूंगा, मैं तुम्हारी देह से पापन मतलब पाषाण हृदय निकाल कर फिर तुम ऐसा क्यों पढ़ रहे हो? संदेशशील मीनिंग क्या हो गया? संवेदनशील विषय समझ में आया? पत्थर का दिल, हृदय पत्थर कैसा हो गया था? पाप के कारण क्या हो गया था? पत्थर हो गया था। पत्थर हो गया मतलब आदमी कड़क कभी हो जाता है? बोलो ना। आदमी कड़क कभी हो जाता है। अभी एक आदमी रात को सोया है, अब उसका पैर को ऐसा हिला रहा है, उसका पैर क्या कर रहा है? हिल रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? जगह है। एक आदमी सोया है, उसका पैर को ऐसा हिला रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? सोया है, मरा नहीं है। क्या है? सोया है, मरा नहीं है। ये हाथ पैर सब अकड़ कभी जाएगा? हालेलुया। अकड़ कभी जाएगा? मरने। फिर उसका बॉडी को हिलाएगा तो पैर, उंगली को हिलाएगा तो पूरा पैर ही क्या करेगा? क्यों? क्या हो गया? कड़क हो गया। क्या हो गया? इसी तरीके से पाप के कारण, हम पाप में मरने के कारण पुराना हृदय क्या हो गया? क्या हो गया? पथरीली हो गया। परमेश्वर कहता है पुराना हृदय को निकालकर, पत्थर का हृदय को निकालकर मांस का हृदय को क्या करूंगा? मैं उनको क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। नया जन्म का प्रोसेस समझ में आ गया? नया जन्म कैसा होता है? ये अनुभव से अगर हम नहीं गुजरे हैं, ये अनुभव से अगर नहीं गुजरे हैं, आप मरते दम तक कहीं भी कलीसिया में अगर आप जुड़े रहेंगे, आप क्या नहीं देख पाएंगे? परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं पाएंगे। देख भी
यीशु को तारीफ करने से निकोदेमुस सोचा परमेश्वर का राज्य मिल जाएगा। कैसे कैसे? यीशु के बारे में तारीफ करते करते, है ना, हम लोग बोले स्तुति करो स्तुति करो, हाँ तू अच्छा है, तू भला है, तू श्रेष्ठ है, हाँ, ये सब बोलने से यीशु क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कंचन दीदी क्या बोलेगा? मुंह बंद कर, शट अप। क्या बोलेगा? क्यों? तू क्या सोचता ऐसा बोलकर परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या कर लूंगा? नहीं हो पाएगा। तुझे क्या ही लेना पड़ेगा? नया जन्म। यहां तक का बात आपको समझ में आ गया? अच्छा, अभी मैं नया जन्म पाया हूं, इसका गारंटी क्या? उसके कुछ चिन्ह को, कई चिन्ह है, उसमें से कुछ बात बताऊंगा। पहला यूहन्ना 3:9 पढ़ेंगे। मैं नया जन्म पाया है, कैसा मालूम पड़ेगा? पहला यूहन्ना 3:9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। उसका बीज, बीज का दूसरा नाम वचन, उसका वचन उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। वो पाप कर ही नहीं सकता। ये वचन को पढ़ने के बाद, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ये वचन को पढ़ने के बाद क्या लगता है? एक व्यक्ति जो नया जन्म पा लिया वो फिर कभी क्या नहीं करता है? पाप नहीं करता। सच है? सच है गलत है? तो मतलब अभी कलीसिया में जितने बैठे कोई भी क्या नहीं करता है ना? अभी खाली रथ आना बाकी और हमारा जाना बाकी। ऐसा है? ऐसा है? इसका अर्थ वो है? ये वचन का अर्थ वो है? वो नहीं है। कलीसिया में परमेश्वर ने नया जन्म देकर कलीसिया में रखा है। हम सब के अंदर पाप कभी कभी क्या होता है? आता है। यह वचन का अर्थ क्या है? कर ही नहीं सकता, मतलब गिर गया तो भी वो क्या हो जाएगा? उसमें से वापस क्या होगा? उठकर खड़ा हो जाएगा। उसका आनंद नहीं लेगा। पाप का आनंद क्या नहीं करेगा? नहीं लेगा। अगर भूल चूक से भी कुछ हो गया, वो उसको प्रायश्चित के लिए मैं क्या करूं, यही मार्ग को क्या करेगा? ढूंढेगा। फिर कभी वो क्या नहीं करेगा? पाप नहीं करेगा। इस वचन का अर्थ है नया जन्म परमेश्वर का वचन अंदर होने के कारण पाप नहीं कर सकता। का मतलब क्या है? अगर भूल चूक से चिकड़ में गिरा तो भी ये उसमें बना रहकर आनंद नहीं उठाएगा। उसमें से निकलने के बाद इसका प्रायश्चित क्या करूं बोलकर प्रायश्चित करेगा। फिर कभी वो गलती दोबारा नहीं करेगा। हालेलुया। तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के अंदर क्या है? बार बार एक ही पाप रिपीट नहीं होगा। अगर अभी भी रिपीट हो रहा है, इसका मतलब नया जन्म नहीं पाया। सबको समझ में आ रहा? भजन संहिता में 119 में हम पढ़ते हैं, मैंने तेरा वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। पाप कहां से शुरू होता है? अपने हृदय के अंदर से। जहां से उसका स्रोत है वहां पर संगीतकार कहता है मैंने तेरे वचन को रख छोड़ा। मतलब एक होल है, उसमें से सांप चूहा निकलने की जगह है, उसमें मैंने एक वजनदार क्या रख दिया? पत्थर रख दिया। अब वो सांप, अब वो चूहा उसमें से क्या नहीं करेगा? निकल नहीं पाएगा। अगर बार बार सांप झांक रहा है, बार बार चूहा उधर से क्या कर रहा है, इसका मतलब मैंने उधर क्या नहीं रखा? पत्थर नहीं रखा है। इतना आपको समझ में आया? पत्थर बोले तो किसको समान? वचन। 119 वचन से तुम आप पढ़ सकते, घर में जाकर पढ़ लीजिए। मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को क्या किया है? रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में क्या ना करो? पाप ना करो। इसलिए लिखा जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो क्या नहीं कर सकता? पाप कर ही नहीं सकता। ये पहला चिन्ह। दूसरा चिन्ह यूहन्ना 3:8। यूहन्ना 3:8। हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है
तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। कैसा है? निशा दीदी पढ़िए। हवा जिधर चाहती है, मतलब मर्जी किसका? ध्यान से सुना और एक बार, मैं एक एक बात ध्यान से पढ़ना। हाँ, और एक बार पढ़िए। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। इसका मतलब मर्जी किसका चल रहा है? इधर हवा का मर्जी। इधर मेरा मर्जी नहीं, मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं हो रहा है। किसका मर्जी चल रहा है? हवा जिधर चाहता है उधर क्या करता है? चलता है। हाँ, तेरे को खाली क्या सुनाई देगा? उसका शब्द खाली सुनाई देगा। हाँ, लेकिन तू नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। हाँ, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो कैसा होगा? ऐसा ही होगा। अभी दूसरा उदाहरण, समझ रहे नहीं समझ रहे? आत्मा से मैं जन्म लिया, नए सिरे से मैंने जन्म लिया, कैसा मालूम पड़ेगा? हवा अपनी मर्जी से जिधर चाहता उधर क्या करेगा? वो चलती है। हवा, पवित्र आत्मा, वो जिधर चाहता है उधर क्या करता है? वो चलता है। लेकिन वो किधर से आया, वो किधर जा रहा है, वो हमको मालूम नहीं। हाँ, आगे क्या लिखा? सिर्फ क्या सुनाई देगा? शब्द सुनाई देगा। जो कोई नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। आगे, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। नए सिरे से जन्मा, इसका अर्थ क्या है? नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं चलता है। किसकी मर्जी से चलता है? हवा की मर्जी से। हवा कौन? पवित्र आत्मा का मर्जी। हमारे अंदर अभी कौन आ गया? दरवाजा खटखटाया, अंदर कौन आ गया? परमेश्वर आ गए ना। मेरा भोजन खाया, उन्होंने अपना भोजन दिया, देकर फिर चलो मैं मिलता हूं ऐसा बोल के चले गए। किधर है? हमारे अंदर ही है। अंदर रहते समय में अब क्या होगा? नया जन्मा व्यक्ति का अभी क्या होगा? ये अभी खुद का मर्जी चलाएगा नहीं। अब किसका मर्जी चलेगा? पवित्र आत्मा का। अभी हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे अंदर क्या कर रहा है? वास करता है। वास करने के कारण हवा जिधर चाहती है उधर क्या करती है? जाती है। हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा ये किधर से आया, किधर को जा रहा है। विषय आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर मेरे अंदर वास करके अब आगे का सफर जो है ये किसकी मर्जी से होगा? किसकी मर्जी से होगा? परमेश्वर की मर्जी से होगा। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। इब्रानी 11 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और यह नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ तो भी निकल गया। तो भी क्या हो गया? और एक बार पढ़ेंगे। विश्वास ही से सब लोग ध्यान दे रहे हैं। संजय में कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये किसके बारे में पढ़ा? इसहाक के बारे में, बराबर? अब्राहम, ठीक है। हाँ, विश्वास ही से किससे? देखो, विश्वास इतना बड़ा शब्द है। ये विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर का विश्वास के कारण अब्राहम ने जब बुलाया गया था, जब वो क्या किया गया? बुलाया गया। मतलब मैंने आपको बताया हवा चलती है
किधर को आती है किधर को जाती है कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ क्या सुनाई देगा। अब्राहम को भी क्या सुनाई दिया, क्या शब्द सुनाई दिया, क्या सुनाई दिया, मैं तुझे आशीष करता हूं, ऐसा। हाँ हाँ, मैं तेरा क्लेश दूर करता हूं, क्या क्या बोला, वापस पढ़िए। विश्वासी से जब अब्राहम बुलाया गया, अब्राहम क्या किया गया, क्या किया गया, कौन सा आवाज सुना उसने, बुलाने का। क्या बुलाया, कैसा बुलाया, बोलिए कैसे बुलाया, बोलो ना, जोर से बोलो। ये अब्राहम, आगे, हे अब्राहम, ये अब्राहम, ऐसा। हाँ, विश्वासी, अब्राहम तू विश्वासी, ऐसा सुनाई दिया। हाँ, अपना देश, अपना कुटुंबी, ये ऐसा देख रहा है जैसे कि आज ही मैं कुछ बाइबल का एक वचन निकाल रहा हूं। हाँ बोलो, कुछ तो मुंह से निकलो। मैं जो जो बोला ये सब छोड़कर क्या करो, क्या किया, क्या किया, बुलाया। अब्राहम को क्या दिखाई दिया, परमेश्वर ऐसा ढांस, ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा दिखाई दिया। क्या दिया, सिर्फ क्या दिया, आवाज सुनाई दिया। अभी आप ध्यान से लिंक करके पढ़ना, भूलना नहीं, पहले का बात भूलना नहीं। वापस पढ़िए। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, अब्राहम को बुलाया गया। बुलाया गया का मतलब क्या बोल रहा था मैं, आवाज सुनाई दिया बुलाने की, बुलाया गया तो आज्ञा मानकर उसने क्या किया, आज्ञा माना। जब आवाज सुना उसने तुरंत क्या किया, आज्ञा माना। उधर कुछ क्वेश्चन क्या नहीं किया। इंग्लिश में लिखा व्हेन ही वाज कॉल्ड ही ओबेड, तुरंत उसको क्या किया, आज्ञा माना। आगे, तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। मिरास में लेने, एक देश उसको मिरास में मिलने वाला था। हाँ, और वह न जानता था, और वो नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, किधर जाता हूँ। तो भी निकल गया, तो भी क्या हो गया। हाँ, नया जन्म व्यक्ति पाया, उसका जिंदगी कैसा होगा। पहले मैंने आपको बताया, पहला क्या है, वो क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। दूसरा भी हम क्या पढ़ रहे हैं, उसको कुछ भी मालूम नहीं। उदाहरण के लिए मैं बताया, अब्राहम जब बुलाया गया, आवाज खाली सुनाई दिया। क्या बोला, मैं एक देश तुझे क्या करने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं, उस देश के लिए क्या कर, निकल पड़। बस इतना ही आवाज सुनाई दिया। विश्वास के कारण अब्राहम ने क्या किया, आज्ञा को माना, मानकर क्या हो गया, निकल पड़ा। लेकिन जानता नहीं वो किधर को जा रहा। नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति का कंडीशन ये सही है। कैसा है, सिर्फ उसको इतना मालूम है, मिरास में एक देश मिलने वाला है। हालेलुया। डेस्टिनेशन, जहां तक पहुंचना है वो जगह मालूम है। कौन सा जगह है, जहां वो पहुंचने वाला। हम कहां पहुंचने वाले हैं, हम कहां पहुंचने वाले, वो मालूम रहता तो थोड़ी इधर आता था। हाँ, कहां पहुंचने वाले, हाँ, हमारे पूर्वजों की तरह खाली हाथ आए, इतना ही मालूम है ना, इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा भी कुछ मालूम है। हम कहां जाने वाले, सियोन, सियोन देश की तरफ हमारा सफर चल रहा। डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है वो जगह मालूम है, लेकिन उधर जाने का रास्ता मुझे मालूम नहीं। हालेलुया। नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति का जिंदगी यही है। अब्राहम को निकलने बोला, निकला। जगह बताया, मिरास में देने वाला हूं, वो देश में मैं तुझे क्या करूंगा, पहुंचाऊंगा। लेकिन जाने का रास्ता मालूम नहीं। ये रास्ता कौन दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, परमेश्वर की आत्मा जो अंदर वास करती है, वो क्या करता है, वो दिखाते क्या करता है, जाता है। अब्राहम का बेटा इसहाक, पापा बोला हमें आराधना करने के लिए जाना है, बोला था। अब्राहम का बेटा इसहाक को अब्राहम ने बोला, बेटा
चलो लकड़ी बिकड़ी सब क्या करो, ले लो, हमको परमेश्वर की आराधना करने क्या करना है, जाना। किधर से जाना है आप ईसा को मालूम है? नहीं मालूम। किसके भरोसे? किसके भरोसे? अपने पापा के भरोसे में। वो जिधर लेके जाएगा उसके पीछे क्या करूंगा? जोर से हालेलुया। आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति का भी यही हाल है। किसके भरोसे? प्रभु तू जिधर से मुझे क्या करेगा, लेकर जाएगा, मैं उधर से क्या करूंगा, चलूंगा। तू कभी कभी हरी चराई में भी क्या करेगा, ठंडे पानी के पास भी क्या करेगा, लेके जाकर बिठाएगा। कभी कभी हाँ, कभी कभी अंधकार की तराइयों में से भी क्या करेगा, लेकर जाए। जब अंधकार की तराइयों से जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है, कुछ दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा, फिर भी क्या कर रहे, फिर भी क्या कर रहे, चल रहे। किसके भरोसे? मेरा बुलाने वाला परमेश्वर के भरोसे। कैसे चल रहे? अंधेरे में तो जब कुछ दिख नहीं रहा है, फिर कैसे चल रहे, कैसे चल रहे? चरवाहा का लाठी का ठोकने का आवाज को सुनते सुनते भेड़ क्या कर दी है, चलती है। जोर से हालेलुया। विषय समझ में आ रहा? जो कोई नए सिरे से जन्मा है वो ऐसे ही है। सिर्फ क्या सुनकर चलता? आवाज। उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। याकूब अच्छा खासा घर में था, सब कुछ सुविधाएं घर में हैं, फिर भी याकूब को मजबूरन घर से क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। मालूम है किधर पहुंचना है, किधर पहुंचना है, मामा के घर पहुंचना है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं मालूम है। यूसुफ घर से बाहर निकाल दिया गया, किधर जाना, आगे क्या होगा कुछ भी यूसुफ को कोई ठिकाना था। एक बार देखते तो पोतीफर के घर पे, एक बार देखते तो जेल में। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा गाड़ी किधर जा रही है, फिर भी क्या कर रहा है, चल रहा है। नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति का हाल यही है। मूसा अच्छा खासा महल में रह रहा था, निकला। मूसा को मालूम था कि मैं इतने बड़े इस्राएलियों को ऐसा चरा कर लेके जाऊंगा, नहीं। किधर जा रहा है? महल में रहने वाला जंगल में जाकर भेड़ चराने को लग गया। 40 साल उसको समझ में नहीं आया वो क्या रहा है, लेकिन बाद में पता चला इतने बड़े जनसंख्या को क्या करना था, लेके जाना था। मूसा का जीवन भी वैसे ही। एलिया भी परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए निकला है। क्या बोला? मेरे बोले बगैर बारिश भी नहीं करेगा, ओस भी नहीं गिरेगा। उसका हाल क्या है, आगे क्या है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। कभी सारफात के घर में, कभी करीत नदी के पास, तो कभी सारफात विधवा के घर। फिर परमेश्वर बोलता किधर चले जा, आहाब के पास जा। उसका कोई ठिकाना नहीं। कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है? सिर्फ क्या सुनकर चल रहा है, आवाज सुनकर चल रहा है। हमारा भी जीवन का सफर, सियोन पहुंचेंगे इतना जानकारी है, लेकिन रास्ता क्या है मुझे नहीं मालूम। नए सिरे से जन्मा हुआ व्यक्ति अगला कदम क्या है, किससे पूछ पूछ कर चलेगा, किसे पूछ पूछ कर चलेगा? परमेश्वर से क्या करेगा, पूछ पूछ कर चलेगा। जैसा आत्मा जिधर चाहेगी उधर क्या करेगा, चलना है। तो मैं सचमुच नया जन्म पाया है क्या? मेरे जीवन में ऐसा ही हकीकत हो रहा है? इसको जांचना आज हमारे लिए अति आवश्यक है। क्या मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूं या परमेश्वर की मर्जी से चल रहा हूं? इसे आज जांच कर, परख कर कि अगर हम इस नया जीवन को नहीं पाए, नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, आज प्रभु के पास सही रीति से इस नया जन्म को क्या करना, पाना है। घुटने पर हो जाए, हम लोग प्रार्थना करें।
सब लोग घुटने पर हो जाए। हालेलुया। एक समर्पण के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो वचन आज हमने सुना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। वचन को सुनते समय शायद हमें लगा होगा ये तो जो नए आते हैं उनके लिए कहा गया हुआ वचन है। हालेलुया, सचमुच उनके लिए ही है, लेकिन हमें भी जांचना जरूरी है, क्योंकि निकोदेमुस जो व्यवस्था को अच्छी रीति से जानता था, यहूदियों का कोर्ट का सीनियर आदमी था, यीशु ने उसको कहा तू गुरु है, क्या तुझे भी इन चीजों का जानकारी नहीं है? हालेलुया। थोड़े समय हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु वचन बहुत मुझे मालूम है, मैं भी शायद निकोदेमुस की तरह आसान रास्ता ढूंढ रहा हूं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, लेकिन यीशु ने कहा नए जन्म लिए बगैर तू उसका राज्य को देख भी नहीं सकता। हालेलुया। नए जन्म की कुछ बातों को हमने देखा। हालेलुया। नए जन्म पाया हुआ व्यक्ति कैसा होगा? हालेलुया। मुंह खोलकर थोड़े समय आप इन बातों को, जो प्रभु ने आपसे बात किया, आपके लिए जो वचन प्रभु ने दिया, उसको रखकर प्रभु से बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई चुप नहीं रहेंगे, मुंह खोल के प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। बच्चे भी प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरा मम्मी पापा विश्वासी है, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर दूंगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। मेरा नाम बाइबल में का नाम है। हालेलुया। सेवक के घर में जन्मा है। हालेलुया। कोई भी कारण लेकर के हम परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। क्या रोज आप अपना भोजन को मेज में रख रहे हैं? रोज परमेश्वर अपने भोजन से आपको तृप्त कर रहा है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक कदम रखते समय में क्या परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है कि मैं ये करूं, या मैं खुद अपना मर्जी कर रहा हूं? हालेलुया। जांच कर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। ये संसार का जिंदगी थोड़े दिन की है। हालेलुया। पाप की सजा मौत है, एक दिन शरीर से मरना है, फिर हमारा न्याय होगा। हालेलुया। ये सब मनुष्य के लिए तय हुआ है। हालेलुया। हमारे ऊपर दंड आज्ञा ना हो, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कीमत देकर हमारे ऊपर रखा हुआ प्यार के कारण नया जन्म का एक उपाय को रखा, ताकि हम लोग पाप से बच सके। हालेलुया। कितनी आसान तरीका है। हालेलुया। उसने हमसे हमारा खून नहीं मांगा, हमारा जमीन जायदाद नहीं मांगा, हमारे मुंह से कबूल करना है हमारी हकीकत क्या है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपके मेज में मेरे अंदर की हकीकतों को मैं निकाल कर रखता हूं प्रभु। हालेलुया। मैं निकम्मा मनुष्य हूं, मेरा होठ अशुद्ध है। मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो। थोड़े समय, ये जो समय हमें मिला है इसको वेस्ट नहीं करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। बच्चे भी प्रभु के सामने कबूल करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन का सफर में अगला कदम क्या है हमें नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। मेरे पापों का, धर्मों को धोकर शुद्ध करने में तू विश्वास योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हर रोज तू अपनी भलाई से तू हमें तृप्त करेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। तृप्त करने वाली भोजन से प्रभु तू हमें तृप्त करेगा प्रभु। हालेलुया। अपनी भली भंडार से, पुराना नया भंडार से प्रभु जी हमारे लिए वचन को देकर तू तृप्त करेगा प्रभु। हालेलुया। क्या प्रभु का आवाज को रोज हम लोग सुनते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन का सफर अपनी मर्जी से चल रहा है या हवा अपनी मर्जी से बहाकर हमें ले चल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद,
धन्यवाद। छोटा छोटा उदाहरणों को हमें समझने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। हालेलुया, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों को, अधर्मों को प्रभु जी हर समय जब जब स्मरण आता है प्रभु, आपके सामने उतनी काल कर रख कर, हालेलुया, आपकी भलाई से हमारा जीवन तृप्त होने के लिए, मन बेचैन ना रहते हुए, हालेलुया, तृप्त होने वाली भोजन से प्रभु हम एक एक आप संतुष्ट करें। हर रोज वचनों के द्वारा तो हमसे बातें करता है। उन वचनों से बातें करते समय में प्रभु हृदय का दरवाजा खोल कर आपको मैं स्वीकार करने पाऊँ। हालेलुया, आपको मेरे जीवन में अधिक से अधिक जगह दूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। स्तुति हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु जी। परिस्थिति चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो, जहाँ कहीं से आप हमें ले चलते हैं, हालेलुया, आनंद के साथ आपके पीछे चलने के लिए प्रभु हमारी मदद कर, सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद हो। स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो। हमारी विनती को आप सुन रहे, आपको धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थामो ये मेरा हाथ, छोड़ो ना मेरा साथ। थामो ये मेरा हाथ, छोड़ो ना मेरा साथ। हारा हुआ हूँ मैं, सुन लो ये मेरी बात। थामो ये मेरी याद, थामो ये मेरा हाथ, छोड़ो ना मेरा साथ। हारा हुआ हूँ मैं, सुन लो ये मेरी बात। मुझको माफ कर मेरे मसीहा सारी खताओं से। मुझको माफ कर मेरे मसीहा सारी खताओं से। थामो ये मेरा हाथ, थामो ये मेरा
छोड़ न देते हुए, ओ थामो ये मेरा, छोड़ो ना मेरा साथ, हारा हुआ ओ सुन लो ये मेरी बात, मुझको तू माफ कर, मुझको तू माफ कर, मेरे मसीहा सारी खताओं से, मुझको तू माफ कर, मेरे मसीहा सारी खताओं से, यीशु रखना मेरे साए में, यीशु रखना मेरे साए में, हमें बचाना, यीशु बचाना सारे गुनाहों से, हमें बचाना, यीशु बचाना सारे गुनाहों से, यीशु रखना साए में अपनी सदा, यीशु रखना साए में अपनी सदा, साए में अपनी सदा, हालेलुया। तूने हमें हमारे अधर्मों के इतना तूने हमें सजा नहीं दी प्रभु, हम पापी है, हम मिट्टी है, ये जानकर बचने का एक मार्ग, नया जन्म को तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, सही रीति से प्रभु ये नया जन्म पाकर बचाव हमारा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा कितना महत्वपूर्ण है, इतना हमें समझता है कहां पहुंचना है, लेकिन कहां कहां से जाना है हमें नहीं पता। इजरायली भी मिस्र से निकले, मैं तुम्हें दूध और मध बहने वाला देश में लेके जाऊंगा जरूर बताया, लेकिन रास्ता नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए बादल का खंबा आग का खंबे में होकर परमेश्वर उनको दिन और रात मार्ग दिखाते चला। उस समय तो वो बाहर था, आज वो हमारे अंदर वास करते हुए। मार्ग यही है, इसी पर चलो करके हमसे बात करता है, आवाज सुनने वाला सा। प्रभु हम एक एक कानों को बदल कर दीजिए। हालेलुया। बातों को समझने के लिए सहायता किया प्रभु, आपको धन्यवाद। हालेलुया। प्रार्थना करें जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इतने समय प्रभु आपके चरणों में बैठकर हम लोग प्रभु हालेलुया प्रभु गीतों को गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सीखने के लिए आपने दीवान करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु हालेलुया। नया जन्म पाने के बारे में आपने प्रभु हालेलुया बताकर हमारे लिए दिया, ताकि परमेश्वर प्रभु हालेलुया खटखटाने के समय बोलेंगे, भोजन करने के लिए हमारे पास आएगा, हमारा भोजन उनके सामने रखेंगे। हम परमेश्वर प्रभु हालेलुया पीठ के पीछे हम प्रभु डालकर हमें प्रभु उनके परमेश्वर स्वर्गीय भोजन से हमें खिलाएगा। हर कम देखा परमेश्वर प्रभु हालेलुया आत्मा से परमेश्वर प्रभु हालेलुया आपके पास जन्म होने के बाद हम परमेश्वर नया जन्म पाया करके कैसा मालूम होता है, वो पाप कर नहीं सकता है। हालेलुया करके हम देखा परमेश्वर प्रभु आत्मा के अनुसार चलाया जाएगा। हम प्रभु हालेलुया परमेश्वर प्रभु हालेलुया उसका चलावट कैसा है। हम प्रभु हवा कहाँ से तो महसूस होती है, लेकिन कहाँ से आता है
कहाँ जाता है करके नहीं मालूम है करके हमने देखा परमेश्वर। आम प्रभु हालेलुया। आम प्रभु संत लोग भी चलने के समय परमेश्वर हालेलुया। आम प्रभु हाँ ये जगह पर आम प्रभु स्वर्गीय स्थान तुम्हारे लिए रखा गया है, लेकिन मार्ग में तुमको कैसा चलना, कैसा तुमको उधर उधर क्या क्या घटना होगा, तुमको किसी प्रकार में शुद्ध करके ले जाएगा, ये बात कल का बात उनको नहीं बताया गया है। प्रभु हालेलुया। आम प्रभु दयालु परमेश्वर। आम प्रभु हालेलुया हालेलुया। रोकने वाला वस्त्र, उलझाने वाला पाप, ये सारे चीज आने के समय तुम्हारा दौड़ को तुम पूरा करना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए करके आपने कहा। हाँ परमेश्वर प्रभु दयालु परमेश्वर प्रभु हालेलुया। क्योंकि कल के बाद मनुष्य के लिए आपने नहीं बताया गया है। हर दिन आपने कहा मैं तुम्हारा संग रहूंगा, साथ रहूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर का मतलब हम परमेश्वर ने साथ चलने की एक बड़ी चीज है, उसी परमेश्वर हमारा दिया हुआ उस जगह पर जाके पहुंचने तक हम परमेश्वर बड़ी कठिनाई से प्रभु चलना पड़ेगा। हम प्रभु पवित्र आत्मा ले चलाएगा, ले मेरे साथ तुम्हारा साथ में रहूंगा, पवित्र आत्मा को दिया करके आपने कहा। हाँ परमेश्वर प्रभु दयालु परमेश्वर एक एक संत हाँ प्रभु उसी उन्होंने परमेश्वर नियुक्त किया वो उस जगह तक जाने के लिए। हाँ प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर बड़ी परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हाँ प्रभु दरवाजा अरुंद दरवाजा के अंदर से प्रभु प्रवेश करना पड़ा करके देखा। हाँ प्रभु दयालु परमेश्वर हमारे लिए भी हाँ प्रभु चीज रखा गया है। हाँ प्रभु पवित्र आत्मा का प्रभु सहायता से हाँ प्रभु हमारे लिए जो परमेश्वर आस रखा है, एक दिन आएगा मुझे परमेश्वर लेकर उनके पास जाएगा। हम परमेश्वर जगह पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा का मदद से परमेश्वर प्रभु हालेलुया। अब कल क्या होगा नहीं मालूम है हमको, लेकिन आप हमारा साथ है। अब इतनी हमारे लिए दिया हुआ एक बड़ा याव उसको लेकर चलने के लिए हमने कृपा ध्यान करेगा। हाँ परमेश्वर नया जन्म पाया नहीं है, अभी तक गंदगी को लेकर परमेश्वर के सामने हम थका नहीं है, कबल नहीं हुआ। आप परमेश्वर चलने प्रभु वो भी कर चलने के लिए अपनी कृपा दे, अनुग्रह दे। हम प्रभु हालेलुया। परमेश्वर वचन दिया बच्चों को भी अब आशीर्वादित कर। हम प्रभु अनेक प्रकार का स्वर्गीय भंडार से लेकर बच्चों को सिखाने के लिए उनका परमेश्वर अनुग्रह कर, कृपा दे, वरदान दे। हम प्रभु और प्रकाशन दे। हम प्रभु हाथ में सौंपते प्रभु हालेलुया। बच्चों को भी आशीर्वादित कर, ऑनलाइन में सुनने वाले बच्चों को आशीर्वादित कर, सारे समस्याओं से प्रभु हालेलुया, सारे परेशानी से दुखों से दूर कर हम प्रभु प्यासा है मेरे पास आ जाओ, तेरा प्यास बुझाऊंगा। हम परमेश्वर उसके पास विश्वास करने के लिए बच्चों को मार्ग खोल करते हाथ में सौंपते प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन आमीन।